आइए दोस्तों, आज आपको मैं महादेवी वर्मा जी की एक रचना सुनाता हूँ। इस कविता का शीर्षक है मैं हैरान हूँ। और मैं इस कविता को आज कहने के लिए आपके सामने क्यों आया हूँ, इसका आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इस समय दौर चल रहा है रामचरितमानस की कुछ विवादित पंक्तियों को लेकर। तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस की कुछ पंक्तियाँ हैं जिसमें जातियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, शूद्रों के ऊपर, अतिशूद्रों के ऊपर काफ़ी नकारात्मक भावनाओं से प्रकाश डाला गया है, जिसको लेकर विवाद चल रहा है। जिसमें बिहार के शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इन्होंने स्पष्ट खंडन किया है इन प्रतिक्रियाओं का, और इनके खंडन के बाद देश में इतना तेज विरोध हो रहा है, यहाँ तक कि देश की संस्कृति और धर्म को आगे ले जाने वाले बड़े बड़े साधु संतों और महात्माओं की भी भावनाएं आहत हो गई हैं और वे नफरती बोल, नफरती भाषा का प्रयोग करने लगे हैं। उन्होंने इस आलोचना को अलग तरीके से ले लिया है और इस पर एक कहने लगे हैं कि ये हमारी भावनाओं को आहत कर रहे हैं। अगर इसी तरह से उस समय भावनाएं आहत हो गई होती जब दशकों पहले महादेवी वर्मा जी ने यह कविता लिखी थी, तो शायद महादेवी वर्मा जी उस दौर में इस कविता को न लिख पाती। आइए मैं उस कविता को पढ़ता हूँ जिसमें महादेवी वर्मा जी ने काफ़ी कड़ी आलोचनाएं की हैं। सुनिएगा। मैं हैरान हूँ यह सोचकर किसी औरत ने क्यों नहीं उठाई उंगली तुलसीदास पर, जिसने कहा ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। मैं हैरान हूँ किसी औरत ने क्यों नहीं जलाई मनु स्मृति, जिसने उन्हें पहनाई गुलामी की बेड़ियाँ। कितनी कड़ी आलोचना महादेवी वर्मा जी ने की है। आज के दौर में यह होते ही लोगों की भावनाएं आहत होने लगती हैं। देखिएगा। मैं हैरान हूँ किसी औरत ने क्यों नहीं धिक्कारा उस राम को, जिसने गर्भवती पत्नी सीता को परीक्षा के बाद भी निकाल दिया घर के बाहर धक्के मारकर। मैं हैरान हूँ किसी औरत ने लानत दे नहीं भेजी उन सब को जिन्होंने औरत को समझकर वस्तु लगा दिया था दांव पर। होता रहा नपुंसक योद्धाओं के बीच समूची औरत जाति का चीरहरण। महाभारत को भी नहीं छोड़ा महादेवी वर्मा जी ने, और इसमें अपनी कड़ी आलोचना दी है। मैं हैरान हूँ यह सोचकर किसी औरत ने क्यों नहीं किया संयोगिता अम्बालिका के दिन दहाड़े अपहरण का विरोध आज तक। और मैं हैरान हूँ इतना कुछ होने के बाद भी क्यों श्रद्धेय मानकर पूजती हैं माँ बहनें उन्हें देवता भगवान मानकर। मैं हैरान हूँ उनकी चुप्पी देखकर, इसे उनकी सहनशीलता कहूँ या अंधश्रद्धा या फिर मानसिक गुलामी की पराकाष्ठा। महादेवी वर्मा जी ने अपनी इस कविता में महाभारत, रामायण, मनुस्मृति और समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार के लिए ऊपर काफ़ी कड़ी आलोचना की है। खासकर इस कविता में उन्होंने महिलाओं के प्रति किए जा रहे अत्याचार, अनाचार, दुराचार और उस समय की घटनाओं को प्रकाश में लेते हुए काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है। आज के समय में हमें यह सीखना होगा कि किसी भी गलत का विरोध करना गलत नहीं है। गलत का विरोध करना और उसकी आलोचना करना हिंदी साहित्य का एक अंग रहा है, और इससे किसी की भावनाएं आहत होती हैं अगर, तो होनी भी चाहिए, होने दीजिए। उनकी भावनाओं से आपके ऊपर, अगर आप इंसान हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यह देश प्रेम का देश है, यह देश शांति सद्भावना का देश है, यह देश गांधी का देश है, अहिंसा का देश है, सत्य प्रेम का देश है, बुद्ध का देश है, महात्मा ज्योतिबा फूले का देश है, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख का देश है। यह देश अंबेडकर भगत सिंह का देश है। यह देश राम मनोहर लोहिया का देश है, जिन्होंने सामाजिक चेतना और समाजवाद को काफ़ी आगे तक ले गए। यह देश बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का देश है। यह देश बाबू सिंह चौरसिया, शिवदयाल चौरसिया का देश है। यह देश शांति और प्रेम का देश है।
इसमें किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। सबके अपने अपने विचार हैं, उन विचारों पे मंथन किया जाना चाहिए। जो सच है उसे स्वीकार किया जाना चाहिए और जो गलत है उसे उसका विरोध किया जाना चाहिए। उसे उसके इतिहास में जो भी छेड़छाड़ है या उसकी पंक्तियों में जो गलतियां हैं उसको सुधारना चाहिए। धन्यवाद।